हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नीलोफर मसूद, बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह। एसएन सिंह साहब का रुख करते हैं। एसएन सिंह साहब, सवाल ये बड़ा हो जाता है कि साहब ये तो एक प्रस्ताव है और इससे हासिल नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी? जो मैंने पूछा भी उनसे सवाल कि ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग के अलावा कुछ नहीं है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर में सत्ता पक्ष की पोस्चरिंग के सामने ही बीजेपी की ये हंगामे वाली पोस्चरिंग देखने के लिए मिल रही है। सर नहीं रुमाना जी, बहुत सही बात आपने कहा कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत एक ताकतवर देश, एक ताकतवर नेतृत्व मोदी जी के नाते, और भारत के संसद में संवैधानिक तरीके से जिस विषय को, जिस 370 को समाप्त किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी तरह से कोई बहाल कर पाएगा। तो ये तो केवल एक पोस्टरिंग ही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से किया जा रहा है। लेकिन भारत की आवाज बनना 140 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी है कि क्यों चाहिए 370, क्यों 35 से चाहिए, क्यों देश में दो विधान दो संविधान चाहिए, क्यों भारत में तिरंगे ध्वज को जलाएंगे, क्यों बाबा साहब के संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। सारी चीजें अगर जम्मू पूरे देश में लागू हो रहा है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उन चीजों को मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अगर ये चाहती भी है कि हम 370 को समाप्त कर देंगे, तो ऐसा होना नहीं है। केवल वो दिखावा का कार्य कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, चाहे वो संसद में हो, सड़क पे हो, जनता के बीच में जाना हो। यही तो अपनी आवाज उठाना है, यही तो बातें कहनी है कि जो पाकिस्तान परक लोग हैं, भारत में रहते हो, आज भी चाइना और पाकिस्तान से मदद मांगने का कार्य करते हैं। ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम 370 बहाल करेंगे? मैं जवाब आपने वादा कर लिया, तो आप अगर वादा कर लिए हैं पाकिस्तान से पूछकर और चाइना से पूछकर, तो भारत में लागू नहीं होना। क्योंकि भारत तो एक मजबूत देश है और मजबूती से 370 को समाप्त किया गया। ठीक है, नीलोफर मसूद जी जवाब दीजिए ना। आप प्रदेश को फिर से पीछे धकेलने की कोशिश में नजर आती हैं। आप प्रदेश को फिर से वो आतंकवाद, वो पत्थरबाजी वाला दौर जिस पर रोक लग गई अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद, फिर आप वहीं ले जाकर खड़ा करना चाहती हैं क्या? आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे हैं जम्मू कश्मीर को? चुनी हुई सरकार है, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद चुनाव हो पाए हैं जम्मू कश्मीर में, और अभी भी आप लोग जम्मू कश्मीर को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बीजेपी की तरफ से यह आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस और सत्ता पक्ष पर। नीलोफर मसूद, जवाब दीजिए। म्यूट है आपका माइक नीलोफर जी, अनम्यूट कीजिए। बहुत ही बदकिस्मती की बात है जी, हमें कहना चाहिए कि इन 10 सालों में बीजेपी ने क्या किया, किस मोड़ पर लाकर जम्मू कश्मीर को खड़ा किया है। आज हुकूमत करना जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इतने कांटे बिखेरे हुए हैं डेवलपमेंट के रस्तों में, प्रॉस्पेरिटी के रस्तों में, तो उनको चुन चुन कर निकालना बहुत वक्त लगेगा। एसएन सिन्हा जी को आप याद दिला दीजिए, जब 2014 में उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, जब हुकूमत में ही इलेक्शंस हो गए, उसके बाद भी टर्नआउट 62-65% था। तो किस डेवलपमेंट के मोड पर हमारी पार्टी ने जो हुकूमत थी छोड़ी थी? तो इनका क्या होना चाहिए था कि अगर 62-65% टर्नआउट था, इसको 100% पहुंचाना था। अगर एम्प्लॉयमेंट की रेट उस वक्त 8% या 7% थी, आज देख लीजिए 32% के नजदीक पहुंची हुई है। इनसे पूछ लीजिए कि आज उड़ता हुआ जम्मू कश्मीर बन गया है, तो कौन जिम्मेदार है इन चीजों का? न तो कहीं राशन, न तो कहीं पानी, न तो कहीं बिजली। ये मामूली चीजें नहीं है, बल्कि एक डे टू डे रूटीन में जो एक इंसान के जिंदा रहने के लिए ये सब चीजें आप सही कह रही हैं नीलोफर जी, आप सही कह रही हैं। लेकिन इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रही हूँ ना कि चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी तो ये तमाम मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, जिन समस्याओं के समाधान का दावा करके आप लोग सत्ता में आए, उस पर काम कीजिए ना। ये अनुच्छेद 370 को लेकर ये जबरदस्ती राजनीति चमकाने के लिए ये फिजूल की पॉलिटिकल पोस्टरिंग क्यों? यही तो मैं कह रही हूँ। ये तो समय बर्बाद कर रहे हैं आप, सदन का भी समय बर्बाद हो रहा है, और साथ ही जनता की जो समस्याएं हैं उससे भी आप असली मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए ये भावनात्मक तौर के मुद्दे जिनको हवा देने का काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 370, विशेष दर्जे की बहाली प्रस्ताव ऐसे पास कर रहे हैं आप लोग। रोजगार पर बात कीजिए ना, आप मूलभूत सुविधाओं पर बात कीजिए ना आप सदन में। आप तो विशेष दर्जे के लाने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। आप मैडम मुझे मौका दे दीजिए बोलने का। 370 अनुच्छेद या 35A का जो अनुच्छेद है, ये हमसे जाति जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि ये बेसिक
हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमें अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए थे, जो हमें प्रिविलेजेस अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए थे, जो शिनाख्त हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ही बरकरार थी, जब उस पर इफेक्ट पड़ा वो हमसे छीने गए, हमें पूछने के बगैर। क्या वो टेम्पररी था? वो जो आपसे जाति जुड़ा हुआ था, वो जिसे आप अपनी शिनाख्त बताती हैं, वो हमेशा के लिए नहीं था मैडम, आपको ये भी पता है। वो टेम्पररी था। कितना उसको ढोएगा भारत? जब वक्त आया और उसको हटा दिया गया। मैं यही आपसे कह रही हूं, ये सच्चाई है, इसको जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना बेहतर है सबके हक में। अगर रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों इस वक्त बीजेपी चला रही है? क्योंकि ये जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है इस रेजोल्यूशन का पास होना लेजिस्लेटिव असेंबली में। एक तरफ से आप कहती हैं पॉलिटिकल स्टंट है, तो फिर बीजेपी पॉलिटिकल स्टंट खेल रही है, क्यों वो हंगामा कर रही है फिर वहां पर, अगर इसका कोई मायने नहीं है, कोई मीनिंगफुल नहीं? जवाब बता दीजिए क्यों फिर चला रहे हैं? एहसन सिंह साहब जवाब दीजिए। नीलोफर मसूद कह रही हैं कि अगर ये प्रस्ताव जो हम लेकर आए हैं इसका कुछ मतलब ही नहीं है, इससे हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिकल स्टंट और पॉलिटिकल पोस्टरिंग है, तो बीजेपी भी यहाँ पर क्या राजनीति चमकाने का काम कर रही है क्या? आप लोग भी क्या जम्मू कश्मीर की जनता की समस्याओं का समाधान हो, उसको लेकर सदन में चर्चा हो, इसकी बजाय आप लोग भी ये जबरदस्ती का ड्रामा कर रहे हैं सदन में शोर शराबा करके? एहसन सिंह साहब। रोमाना जी, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और न किन्हीं राज्यों में सरकार थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 2 विधान 2 संविधान 2 प्रधान इस देश में नहीं चलेंगे। भाई, इस देश में अगर एक संविधान है बाबा साहब का और वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाता है, वहां के दलित और वहां आदिवासियों को उसका हक मिलता है, तो इनको तकलीफ क्या है? अब ये विकास की चर्चा आपने इनसे पूछा, एक शब्द नहीं बोल पाई। आज जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, किसको फायदा हो रहा है? वहां के लोगों का। आज फिल्मों की शूटिंग हो रही है, किसको फायदा हो रहा है? दुकानें खुल रही है, किसको फायदा हो रहा है? आज वहां से रात नाइट में भी उड़ान हो रही है, किसको फायदा हो रहा है? आज पर्यटक आ रहे हैं 2 करोड़, किसको फायदा हो रहा है? क्योंकि इन लोगों को जम्मू कश्मीर के फायदे को नहीं देखना है, इनको अपने परिवार का फायदा देखना और पाकिस्तान का फायदा देखना। और भारत के लोग 140 करोड़ लोग वो संपूर्ण भारत चाहते हैं, बंटवारा नहीं चाहते हैं। भारत एक बार बंटवारा होकर पाकिस्तान बन चुका है और आज भी आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहे हैं, अगर आप कहीं कहेंगे कि हम 370 समाप्त करेंगे, तो चाहे हमारे 28 विधायक हो, चाहे हमारे 50 विधायक हो या हमारे 2 सांसद हो कभी, तो भी हम यही कहेंगे कि भारत में 2 विधान 2 संविधान 2 प्रधान नहीं चाहिए। और जिनको भारत में रहना है वो भारत के साथ, भारत के संविधान के साथ रहना है, भारत के नियमों के साथ रहना है। इनसे पूछिए ना, आपने तो विकास के नाम पर वोट मांगा था, आप विकास की चर्चा करिए, आप बताइए कि आप क्या विकास करेंगे। नहीं, एहसन सिंह साहब, मेरा सवाल जो है उसका जवाब रह गया कहीं पीछे। इन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन्होंने तो अनुच्छेद 370 की वापसी, इस सब का जिक्र करके वोट मांगा था, है ना? ये तो इसी नाम पर ही वोट लेकर आए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश भी जानता है कि इस प्रस्ताव से कुछ होने वाला तो है नहीं। ये जो प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लाया गया, इसमें उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि हम केंद्र से बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम बात करेंगे कि वो विशेष राज्य का दर्जा दे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्टरिंग, पॉलिटिकल स्टंट नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज्यादा नजर आता है। ऐसे में बीजेपी जिस तरीके का विरोध कर रही है, उसको लेकर मेरा सवाल था कि क्या बीजेपी भी फिर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस या सत्ता पक्ष के पॉलिटिकल स्टंट का जवाब आप लोग भी पॉलिटिकल स्टंट से दे रहे हैं? ये हंगामा बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है? ये जरूरत है, ये देश की जरूरत है। ओके। ये पूरे 140 करोड़ लोगों की आवाज है कि अगर कोई भारत के विरोध में आवाज उठेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 इतिहास बन गया है, वो कब्रिस्तान में चला गया है, वो कभी वापस नहीं होना है। और 370 कोई सड़क पर पास नहीं हुआ है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत संसद में पास हुआ कानून है। मुझे लगता है जिसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए लोग, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वाजिब है, ये कभी वापस नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस नाते विरोध कर रही है कि अगर आप भारत के तिरंगे को जलाएंगे, आप कहेंगे कि भाई देश में 2 संविधान चाहिए, तो भारत के रहने वाले लोग कहेंगे नहीं होने देंगे, कभी नहीं हो सकता। और ये कहना हमारा अधिकार है, हमारे देश के लोगों का अधिकार है। 140 करोड़ लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों पत्थरबाजी होगी, क्यों आतंकवाद की घटनाएं होंगी, क्यों वहां के हिंदू जो है वो रहिए मेरे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास, नीलोफर मसूद जी से जवाब लेंगे कि नंबर है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी प्रस्ताव लाकर आप लोग पास कर लेंगे। उसी का विरोध और सत्ता पक्ष को बेनकाब करने का काम बीजेपी अपने इस प्रदर्शन के जरिए कर रही है। ये जो नारेबाजी आप होते हुए देख रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में।